हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो दोस्तों है आपका कि आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आपकी आरपीएफ में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसका हमारा मेडिकल कैसे होता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे दोस्तों यही क्वेरी रहती है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आती हैं कि सर हमारा आरपीएफ में या फिर हमारा यूपी पुलिस में जब वैकेंसीज आती हैं या फिर आर्मी में जब वैकेंसीज आती हैं तो मेडिकल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट उन बच्चों को रहती है कि मेडिकल हमारा होता कैसे है। तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल का आपका मेडिकल कैसे होता है डिटेल में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें आपकी चेक होती हैं, नॉक नी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आंखों में क्या दिक्कत है, अगर आंखों में कोई दिक्कत है तो मेडिकल होगा या नहीं होगा, हाथ में या पैर में या फिर किसी के टैटू वगैरह है बॉडी पर तब हमें क्या करना है, इन सब बातों पर दोस्तों आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं और आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपकी ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्तों चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, क्योंकि ऐसी ही दोस्तों वीडियोस में आप सभी लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जब मेडिकल होता है तो वो सर से लेकर आपकी पैरों की उंगलियों तक दोस्तों या फिर एड़ी तक आप कह सकते हैं, सब कुछ दोस्तों आपका चेक होता है आपके मेडिकल में। तो वहीं से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले दोस्तों आपका हेड चेक होता है। हेड पे किसी प्रकार की दोस्तों बच्चे से कोई छोटी मोटी चोट अगर इंसान के है, किसी बंदे के है तो दोस्तों वो चल जाती है, लेकिन इतनी गहरी चोट आपके नहीं होना चाहिए जो दूर से ही दोस्तों विजिबल हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि हेड पर आपकी अगर कोई छोटी मोटी नॉर्मल आपकी चोट लगी हुई है तो कोई दिक्कत की बात उससे नहीं होती है, लेकिन इतनी बड़ी दोस्तों दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो दूर से ही हमें नजर आ जाए। ऐसे केस में दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो नॉर्मल चीज है तो आराम से आपका हेड वगैरह चेक हो जाएगा। हेड से जस्ट नीचे आते हैं दोस्तों आपके कान चेक होते हैं। कान पर सर क्या चेक करते हैं, जैसे किसी किसी के पर्दे का ऑपरेशन वगैरह हुआ होता है कान का। ठीक है, जैसे मेरे भाई हैं उनका ही एक कान का पर्दे का ऑपरेशन हुआ है, तो इस प्रकार से पर्दे का ऑपरेशन आपका हुआ है तो ये डॉक्टर चेक करता है कि ये मेडिकली फिट है या फिर मेडिकली फिट नहीं है। देखिए, एक चीज है कि ऑपरेशन हुआ है तो अब ये इस फोर्स में जाने लायक है या नहीं है, ये कौन डिसीजन लेगा? ये सर आपका डॉक्टर ही डिसीजन लेता है। तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोगों को नहीं घबराना है, मेडिकल देने जाना है। ठीक है, ये आखिरी निर्णय कौन लेगा? ये वहां पर दोस्तों डॉक्टर ही आखिरी फैसला सुनाएगा। अगर आप ठीक हैं, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, आप में कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आप डेफिनेटली वहां पर ले लिए जाएंगे। लेकिन कोई अगर दिक्कत है थोड़ी बहुत दोस्तों तो वहां से डिस्क्वालीफाई आप हो सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आप कानों से थोड़े से नीचे आएंगे तो दांत वगैरह आपके चेक होते हैं। दांत पर काफी ज्यादा बच्चे कहते हैं कि सर हमारा दांत टूटा हुआ है, तो ऐसे में हमारा मेडिकल होगा या नहीं होगा। देखिए, आरपीएफ के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि आरपीएफ में अगर आपका दांत टूटा हुआ है तो आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसी दोस्तों कोई भी बात आपके आरपीएफ में नहीं कही गई है। लेकिन काफी ज्यादा लोगों के कैविटी वगैरह या फिर कोई और दिक्कत होती है तो आप लोग यही कोशिश करना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस प्रकार की तो आप कोशिश करना कि मेडिकल से पहले पहले आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर लें। जैसे किसी की कैविटी है या फिर किसी के दांत सड़ रहे हैं तो इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उसमें से आपके दांत भी सड़ रहे हैं, आपको कोई और भी दांतों में प्रॉब्लम है, तो फिर अगर 99 बच्चे ठीक हैं या फिर उन्हें कुछ बच्चे चाहिए तो वो उनमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो उन्हें लेंगे जो बिल्कुल एकदम फिट हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं जो भी आपको लग रहा है कि मेरी ये चीज अनफिट है उस पर काम करिए। अगर आपका दांतों में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। उसके बाद दोस्तों दांतों से नीचे आते हैं तो दोस्तों हमारे हैंड होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारे हाथ हैं। तो अगर देखिए मेरे हाथ आपको दिख रहे हैं, मेरे हाथ कहीं से भी कोई भी टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे करके वैसे करके तो मेरा एकदम नॉर्मल ही दोस्तों हाथ है। ठीक, ये देख लीजिए। तो अगर आपका ये हाथ है, ठीक है, जैसे किसी के हाथ टूटे हुए होते हैं, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, मेरा आपको बिल्कुल ठीक सा दिख रहा होगा क्योंकि मेरे हाथों में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी किसी का हाथ टूटा हुआ होता है तो ये चीज थोड़ी सी उसकी बाहर को रहती है। ऐसे आपने देखी भी होगी कि हाथ में उसके जो है तिरछापन आ जाता है, पीछे को उसका हाथ चला जाता है जिसका हाथ टूटा हुआ होता है। तो अगर किसी का हाथ टूटा हुआ है तो सर डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे, क्योंकि हाथ इसमें एकदम बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका हाथ टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा आपको दिख भी रहा है, यहां से नीचे को निकल जाता है जब आप आज सीधा करते हैं हाथ, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहां पर क्या है, डिस्क्वालीफाई मेडिकल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हाथ टूटा हुआ वगैरह नहीं चलेगा। बात करते हैं टैटू की। देखिए बहुत सारे बच्चे टैटू बनवाते हैं अपनी बॉडी पर, तो आपके
टैटू किस प्रकार के देखिए चलेंगे यहाँ पर। टैटू आपके जैसे किसी का नाम लिखा है, आपने माँ लिख रखा है, आपने फादर लिख रखा है, छोटा सा लिख रखा है, ठीक है, या फिर कोई धार्मिक किसी का टैटू है, किसी ने शिव लिख रखा है, किसी ने शिव जी लिख रखा है, किसी ने और कुछ लिख रखा है, तो इस प्रकार के टैटू आपके चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई वैसे छपरी वाले जो टैटू होते हैं भैया, वो टैटू नहीं चलेंगे। जैसे छपरी लिखवा लेते हैं कि मेरी डार्लिंग, या फिर ऐसा कि वैसा कि माई लाइफ माई रूल, ये सब चीज़ें मेरे दोस्त नहीं चलेंगी जो छपरी वाली होती हैं। रिलीजियस कोई आपका टैटू है, किसी ने माँ के लिए लिख रखा है, किसी ने फादर के लिए, किसी ने अपना नाम ही लिख रखा है, इस प्रकार के टैटू आपके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्मी में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई टैटू नहीं चलता है, ये सब बात आपको पता होगी। यूपी पुलिस में भी चल जाता है थोड़ा बहुत रिलीजियस वाला, और आपके आरपीएफ में भी दोस्तों थोड़ा रिलीजियस वाला चल जाता है। तो हम लोग पहुंच गए कहाँ तक, अपने हाथों तक हमने बात कर ली। उसके बाद दोस्तों पैरों की अगर मैं बात करता हूँ, तो पैरों में दोस्तों आप जब भी अपने पैर को मिलाते हैं, ठीक है, जब भी आप अपने पैर को मिलाते हैं तो घुटने आपके जो है चिपक जाते हैं। यहाँ पर फोटो लगा दे रहा हूँ, घुटने आपके दोस्तों चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉक नी प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम में भी दोस्तों आपका मेडिकल जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं 2 से 2.5 महीने में दोस्तों। आप लोग इसकी एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में लाकर कि नॉकनी प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके घुटने मिल रहे हैं तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी खूब दोस्तों प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मेडिकल की आपको तैयारी भी दोस्तों करना पड़ेगी अगर आपको दोस्तों फाइनली इसमें सिलेक्शन चाहिए तो नॉकनी प्रॉब्लम अगर आपको है दोस्तों तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा मेडिकल में, और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 से 2.5 महीने ज़्यादा ही मिलेंगे दोस्तों। अभी से आप चाहें तो एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो नॉकनी वाले भी यहाँ पर नहीं चलेंगे। क्लियर है। पैर में भी दोस्तों आपका कोई किसी प्रकार का फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको हैंड का बताया, हैंड में नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार पैर में भी दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट आपका जो पॉइंट बचता है वो बचता है दोस्तों फ्लैट फुट, ठीक है। फ्लैट फुट का मतलब दोस्तों होता है आपका, जैसे मेरा जो पैर है ना, मेरा फ्लैट फुट है, इसलिए दोस्तों मैं किसी भी आपकी जो है वर्दी वाली वैकेंसीज में ज़्यादा मेरा होने के बाद भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फ्लैट फुट आपकी समस्या नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट का मतलब यह है, अगर मैं अपने पैर को किसी भी पानी में, ठीक है, पानी में या फिर कोई भी मैं रंग मिलाकर, लाल पीला हरा नीला रंग मिलाकर पानी में पैर डुबाऊं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई थाल है, ठीक है, इस थाल में दोस्तों मैंने पानी भरा है और इस पानी में दोस्तों मैंने रंग डाल लिया है लाल कलर का, ठीक है। अब मैं जब इसमें दोस्तों अपना पैर ऐसे करके मैं जब रखूंगा, ठीक है, अपना पैर यहाँ रखूंगा और यहाँ पर जब मैं छापूंगा किसी भी पेपर पर, वाइट पेपर पर, तो ये मेरा पूरा पैर दोस्तों यहाँ पर छपेगा, ठीक है, मेरा पूरा पैर यहाँ पर छपेगा। मतलब यहाँ पर जो आपके गैप होते हैं ना पैर में, जिसके ये 2 गैप नहीं है पैर में, जैसे उठता है ना पैर यहाँ से, आपको यहाँ पर फोटो भी दिख रहा होगा, अगर ये गैप नहीं बनना है, आपका पैर यहाँ से यहाँ तक दोस्तों नहीं आपका गैप है, तो दोस्तों इससे बोलते हैं हम लोग फ्लैट फुट, और इस केस में दोस्तों आपका मेडिकल क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। ये दोस्तों समस्या रही आपकी फ्लैट फुट की। एक बार चेक कर लेता हूँ, सभी चीज़ों पर मैंने बात कर ली है जी। कान को मैंने बता दिया आपको, मेडिकल सिर से शुरू होता है आपका। दांत को चेक करते हैं, हाथ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पैर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका नौकनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारे आरपीएफ में या फिर हमारा आरपीएफ ऐसा या फिर कांस्टेबल में हमारा प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की तरफ से एक स्टडी गाइड आती है, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार स्टडी गाइड रहने वाली है। इसमें दोस्तों आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, सामान्य ज्ञान मिलेगा, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति मिलेगा और आपको अंक गणित मिलेगा। मतलब दोस्तों आपका जो एकदम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों ये आपकी स्टडी गाइड तैयार की गई है, जिसमें आपको 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे। और इस स्टडी गाइड से दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों हो सकती है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आपको हर एक विषय सूची दी गई है और प्रीवियस ईयर दोस्तों यहाँ पर पेपर भी दिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसके नीचे आखिर क्या है। देखिए यहाँ पर पूरा सिलेबस हो गया। उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर है, देखिए प्रथम पाली 2019 का ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये स्टडी गाइड आपको पूरी देखने को मिलेगी। तो स्टडी गाइड के साथ साथ में चक्षु पब्लिकेशन की
कांस्टेबल की एक तो स्टडी गाइड हो गई और इनके दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आपको तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग बुक चाहिए तो रेलवे की रीजनिंग की मिल जाएगी, रेलवे की मैथ्स की बुक मिल जाएगी और आपको रेलवे TCS की आपको जो है सामान्य अध्ययन की बुक मिल जाएगी। चाहे आप कंबाइंड ले लें या फिर आप अलग अलग भी दोस्तों ये बुक्स को ले सकते हैं। और साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो देखिए RPF हो या फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, इन सभी दोस्तों भर्तियों में आपके किसी भी प्राइवेट पार्ट को चेक नहीं किया जाता है। प्राइवेट पार्ट को चेक किया जाता है आपकी आर्मी की वैकेंसीज में, ठीक है। उन वैकेंसीज में आपके प्राइवेट पार्ट को दोस्तों चेक किया जाता है। बाकी आपके यूपी पुलिस हो या फिर आपका RPF SI या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर आपका कांस्टेबल हो, यहाँ पर आपके प्राइवेट पार्ट को किसी भी प्रकार से चेक नहीं किया जाता है। दोस्तों एक मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त जो एक बंदे हैं जो काफ़ी अच्छी दोस्तों अपनी एकेडमी को चलाते हैं, जो फिजिकल की भी तैयारी करवाते हैं, मेडिकल की भी दोस्तों तैयारी करवाते हैं बहुत अच्छे से। एक वीडियो मैं उनके साथ जरूर करूंगा आप सभी लोगों के लिए, और उनसे दोस्तों जानेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं, जैसे नौकनी की प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक वीडियो बहुत ही जल्द दोस्तों इस चैनल पर मैं लेकर आने वाला हूँ। और आर्मी की वैकेंसीज में उनका रिकॉर्ड रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पहले नंबर पर कई बार दोस्तों उन्होंने रेस मारी है, और रेस देखते भी हैं दोस्तों, रेस करवाते भी हैं। तो अच्छी खासी दोस्तों मेरी उनसे जान पहचान है। एक वीडियो उनके साथ में जरूर करूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो सकते हैं। जैसे नौकरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप कर लेंगे, ठीक है। फ्लैट फुट है वो भी दोस्तों सॉल्व हो जाती है, आप कर लेंगे। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा बहुत जल्दी ही। तो आप सभी लोग दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रख लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। जितने भी दोस्तों लोग हैं सभी लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दें। बाकी ऐसी ही नई नई वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लेकर आता हूं। आप कमेंट करना, जिस पर भी दोस्तों आप लोग वीडियो चाहते हो उस पर पूरी दोस्तों मेहनत कर आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो में जरूर क्रिएट करूंगा, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।